हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रविशंकर गुप्ता आप सभी को नवरात्रि की पावन मेला में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम सभी जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है साल में 3 बार नवरात्रि। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है और देवी माँ का स्वरूप कैसे प्रकट हुआ और इनके पिताजी का नाम क्या है, इन सारी बातों के बारे में आज हम सभी जानेंगे कि नवरात्रि का विशेष रूप क्यों मनाया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई। नवमी तक श्री राम ने माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के स्वरूप चंद देवी की पूजा करने के बाद राम ने रावण को हराया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई और भगवान राम पहले राजा और पहले मानव थे जिन्होंने नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखा था। दुर्गा माता किसकी पुत्री थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती पर्वत राजा हिमवान की पुत्री थी। इस प्रकार उन्हें गिरिजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पहाड़। पहाड़ से उत्पन्न हुआ माँ पार्वती का ही एक रूप देवी दुर्गा हैं, जिन्हें हम लोग 9 दिनों तक पूजा करते हैं। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम ही पहले राजा थे और मानव थे जिन्होंने 9 दिनों तक व्रत रखा था। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन चैत्र नवरात्रि एंड शारदीय नवरात्रि। और एक है गुप्त नवरात्रि। इन तीनों नवरात्रि के बारे में आगे हम सभी जानेंगे विस्तार पूर्वक। आप सभी इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहें। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, मित्रों और परिवारों को जरूर शेयर करें। नवरात्रि जिसे देवी दुर्गा की आराधना के लिए मनाया जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। दोनों नवरात्रियां देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए समर्पित है, लेकिन इन दिनों में कुछ खास अंतर भी है। और तीसरा गुप्त नवरात्रि भी होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। चैत्र नवरात्रि जो हिंदू नववर्ष के साथ शुरू होती है, आमतौर पर मार्च या अप्रैल में मनाई जाती है। इसे विशेष रूप से माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए जाना जाता है। इस पर्व की शुरुआत प्रतिपदा तिथि से होती है और यह 9 दिनों तक चलती है, जिसे चैत्र नवरात्रि। इस नवरात्रि का एक पौराणिक आधार है। कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक बढ़ गया था और सभी देवता उसे पराजित करने में असमर्थ थे, तब उन्होंने माता पार्वती से सहायता मांगी। इस पर माता पार्वती ने अपने 9 स्वरूपों का प्रकट किया, जिन्हें देवी दुर्गा के नाम से पूजा जाता है। यह पर्व इस घटनाक्रम की याद दिलाता है और महिषासुर का भी अंत करने का। इस नवरात्रि के दौरान भक्त विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं। कई लोग व्रत रखते हैं, फल फूल का सेवन करते हैं और माता दुर्गा की आराधना में लीन रहते हैं। यह साधना उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। इस समय महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। इस नवरात्रि शारदीय नवरात्रि जो आश्विन मास में आती है, सितंबर या अक्टूबर में मनाई जाती है। यह भी 9 दिनों का पर्व है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि लगभग पूरे राज्यों में मनाई जाती है। बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात में भी खास करके अधिकांशतः मनाई जाती है। इस नवरात्रि का मुख्य कारण देवी दुर्गा का महिषासुर से युद्ध करना है। कहा जाता है कि देवी ने आश्विन मास में महिषासुर से 9 दिनों तक लड़ाई की और अंततः 10वें दिन उसे पराजित किया। इस विजय के प्रतीक के रूप में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि का महत्व विशेष रूप से गुजरात और पश्चिम बंगाल में है, जहां मां दुर्गा के रूप में देखा जाता है। इस नवरात्रि के दौरान भक्त उत्सव मनाते हैं, गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह नवरात्रि समाज के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, जिसमें लोग मिलकर देवी की आराधना करते हैं। यहाँ भक्तों का उत्साह और श्रद्धा देखने लायक होती है। खास करके अपनी परंपराएं हम लोग खुद बनाते हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बीच कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस है।
चैत्र नवरात्रि में मुख्य रूप से कठिन साधना की जाती है, जबकि शारदीय नवरात्रि में भक्त नृत्य और उत्सवों का आनंद लेते हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व मुख्य रूप से मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा है, जबकि शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। तीसरा होता है गुप्त नवरात्रि। इसके अलावा पौष और आषाढ़ के महीने में नवरात्रि आती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस समय तंत्र साधना की जाती है और इसे गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए नहीं माना जाता है। ये तंत्र विद्याओं के लिए गुप्त नवरात्रि मनाया जाता है, जो गृहस्थ जीवन से अलग होता है। इसके नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में शक्ति, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। चाहे वह चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, देवी दुर्गा की आराधना करना और हमें जीवन में सकारात्मक का संचार करना होता है और अपने जीवन को आनंदमय और शक्तिपूर्ण बनाने के लिए हम लोग करते हैं और संतुलन प्राप्त होता है। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि समाज में एकता और प्रेम का संदेश भी देता है। अतः नवरात्रि के इन विशेष दिनों में हम सभी को माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए देवी माँ की, और अपने मन से समर्पण कीजिए। यदि आप नवरात्रि की इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर इसे मनाएं और अपनी धार्मिक आस्था को मजबूत बनाएं और देश को भी गर्व हो कि हम लोग अपने देश में नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को